अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, कल रात को एक खुशखबरी सुनाई गई आवाम के लिए कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया और 250 रुपये की सतह पर फ़ी लीटर पेट्रोल, 13 रुपये डीजल में कमी और बाकी पेट्रोलियम मसनूआत में भी कमी वाक़ हुई है। पिछले 2 महीने से मुसलसल पेट्रोल की कीमतें थोड़ी ज़्यादा कम हो रही हैं। थोड़ी ज़्यादा से मुराद कभी 2 रुपये कम, कभी 1 रुपये कम और अब 10 रुपये कम हुआ है। क्या आवाम जो है इस फ़ैसले पर खुश है? क्या आवाम को लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? और अगर एक साल पहले का कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल सितंबर में यही कीमत 300 से ऊपर थी, तो अब इस साल एक साल में कोई 80 रुपये का फ़र्क ऑलमोस्ट जो है वो पर लीटर पेट्रोल की कीमतों में आ रहा है। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि महंगाई में तारीखी कमी किसी मुआवजे से कम नहीं। तो आइए आवाम से पूछते हैं कि उन्होंने ये मुआवजा देखा है, क्या उन्हें ये मुआवजा महसूस हो रहा है या नहीं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से कमी की गई है और 10 रुपये कमी के बाद पेट्रोल जो है वो 250 रुपये की सतह पर पहुंच गया 249, लेकिन मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स जो हैं वो डीलर्स प्राइस से कुछ पैसों का फ़र्क करते हैं। तो पेट्रोल कम होने से क्या महंगाई की रेशो और आम आदमी की जेब पर कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं, इसको आम आदमी किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम जब जाते हैं लोगों के पास तो हमेशा एक ही लॉजिक की जाती है कि 30 रुपये बढ़ाकर 2 रुपये कम कर दिया, 10 रुपये बढ़ाकर 1 रुपया कम कर दिया। आज 10 रुपये का बड़ा जो रिलीफ है वो आवाम को दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ। जी जी। हम कहते हैं 1-2 रुपये तो मैटर नहीं करता, लेकिन अब 10 रुपये सस्ता हुआ और 250 रुपया तकरीबन जो है वो पेट्रोल पर लीटर हो गया जी। आपको लग रहा है ये कुछ अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? ये कैटेगरी है, पता क्या कैटेगरी है कि पेट्रोल सस्ता कर दिया, वो बिजली के बिल में डाल दिए, सुई गैस के बिल में डाल दिए, पानी के बिल में डाल दिए। ये कैटेगरी है। आवाम को ना बेवकूफ़ बनाया हुआ, जैसे कि बिजली के बिलों में आपको रिलीफ नहीं मिला? कुछ भी नहीं, मसलन ना सिर्फ अपना ना लॉलीपॉप देते हैं, ऐसे कर देंगे ऐसे कर अभी देंगे। सब्सिडी अनाउंस की पंजाब हुकूमत ने जो दी, वो पता क्या वो आपको मिला? वो डिस्काउंट मिला आपको? नहीं ना, पता वो कहते हैं कि 200 से जो ऊपर है ना उनको डिस्काउंट है, जो 200 से नीचे है ना उनको तो पहले ही डिस्काउंटेड बिजली मिल रही है। नहीं आपको पता है 200 से नीचे वाले का यूनिट हम 200 से ऊपर यूनिट यूज करने वालों पे बड़ा फर्क है। के साथ बिल भेज रहे हैं यूनिट के साथ। पता क्या होता है, एक बंदे का ना 150 यूनिट चला है, उसको 300 यूनिट का बिल भेज दिया। कैसे? वो बिल के ऊपर तस्वीर आती है मीटर की? नहीं, पता क्या कहते हैं, ये आपको जमा कराना पड़ेगा। बड़ा सर मीटर के ऊपर तस्वीर आती है ना, मगर इनके पास बहुत ही कैटेगरी है। पता क्या, इनको नहीं को पकड़ सकता। सर ये तो आपने अपना ज़हन बना लिया ना, ज़हन बना लिया ना। आप देखें, एक बिल आपको आया जी जी, उसके ऊपर मीटर की तस्वीर लगी हुई है। हाँ जी, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर की बुला के सुन लेना, बिफोर एंड आफ्टर की ये आपकी रीडिंग ली है, ये आपके यूनिट आए हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, हम उनको बुला के लाते हैं, हम कहते हैं कि ये इसके ऊपर यूनिट कम चले, वो कहते हैं ये बिल आपको जमा कराना पड़ेगा बाद में। मुझे समझाएं कैसे कम चल सकते हैं जब तस्वीर लगी हुई है? जब तस्वीर लगी हुई है आपके मीटर की, जितने यूनिट कंज्यूम हुए उसके ऊपर, फिर कैसे हो सकता है? बहरहाल ना, वही कह रही हूँ ना, ज़हन बनाया हुआ है। नहीं, करप्शन होती है, मैं नहीं कह रही नहीं होती, होती होगी, हर डिपार्टमेंट में होती है। 150 का, लेकिन जब एक तस्वीर छाप दी उन्होंने आपके मीटर की, तो फिर वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? बिल ज्यादा भेज दिया, कैसे भेज देते हैं? दिखाएं। ठीक है, नहीं हमारे पास भी ना अपना ना, इधर भी अपना ना पड़े होंगे बिल, भेज देते हैं। चलें, वही मैं कह रही हूँ ना, आपने ज़हन बना लिया, लेकिन रिलीफ है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं। सर पिछले साल 300 से ऊपर था, तारीख की महंगी तरीन सतह पर पेट्रोल चला गया था, आज 250 पर आ गया। अभी कैटेगरी है ना, मैं पता क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी है कि मसलन पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली के 2 रुपये यूनिट 5 रुपये यूनिट बढ़ा दिए, पानी के बिल में डाल दिया। हमारा ना घर का जो पानी का बिल आता था ना 300-400 रुपये आता था, अब 2200 रुपये बिल उधर डाल दी। तो महंगाई तो फिर हर जगह हो गई ना, डिपार्टमेंट्स ने काम भी करना है। सही है, अंकल ने अपना ज़हन बनाया हुआ, अंकल कह रहे हैं 250 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता, ये इधर से निकाल के उधर डाल देते हैं। 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उनको लगता है कि सब्सिडी नहीं मिली। आप ज़रा हिसाब लगाइएगा, 200 से ऊपर वाले का मीटर बिल चेक करिएगा और 200 से कम अपना बिल चेक करिएगा, पता लगेगा आपको यूनिट में आपको पहले से ही सब्सिडी मिल रही है। चलें, बहरहाल जी, आवाम कह रही है ये 10 रुपये का रिलीफ जो है वो हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ एक भाई मौजूद हैं, सामने क्या हाल है सर? 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, दोनों चीज़ें चलाते हैं, रिलीफ फील होगा? रिलीफ सिर्फ पेट्रोल से तो नहीं ना होगा, ओवरऑल बाकी चीज़ों पर फर्क पड़ना चाहिए। सिर्फ आप पेट्रोल सस्ता करके कह रहे हैं कि बल्ले बल्ले करवा ले अपनी, तो ऐसे तो नहीं होगा। पेट्रोल सस्ता होने में दूसरी चीज़ों पर फर्क पड़ ही नहीं रहा है। ये बल्ले बल्ले पिछली हुकूमतें क्यों नहीं कराती थी? लास्ट ईयर सितंबर में 16 सितंबर को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल चला गया था 300 से ऊपर। जी बिल्कुल, आज 250 रुपये है, कुछ तो फर्क पड़ा है। फर्क तो पड़ा, लेकिन देखें तो दूसरी चीज़ें हैं ना, इसके वजह से लोहा वगैरह है,
अब सीमेंट की बोरी थी वो बैग था पिछले दिनों मेरे ख्याल से 580 रुपए का था, अब 1600 रुपए का हो गया। तो वो ऊपर जा रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। पिछले दिनों मतलब 2-3 साल पहले? नहीं पिछले दिनों 6 माह पहले, ठीक है। वो उसका तकरीबन वो 300% बढ़ गई उसकी कीमत, ठीक है। अब मैंने पेट्रोल को क्या करना है, देखिए उधर से मुझे 10 रुपए सस्ता करके आप मेरे से 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं एक बैग के पीछे, तो वो भी चीज़ तो देखिए। चलिए ये मान लेते हैं कि पेट्रोल सस्ता करना अच्छी बात है, लेकिन जैसे पेट्रोल ऊपर, जैसे पेट्रोल ऊपर जाता है और चीजें ऊपर चली जाती हैं, तो पेट्रोल नीचे आया है तो चीजें भी नीचे। हाँ, वो नीचे नहीं आती हैं, जबकि होना ऐसे चाहिए कि जब जैसे पेट्रोल कम हुआ है उसका असर पड़ना चाहिए बाकी चीज़ों पे भी। ठीक है। अच्छा, अब हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें ना, तो उसके गवर्नमेंट रेट फिक्स हैं, लेकिन उसके ऊपर देता कोई नहीं है। उस गवर्नमेंट रेट के ऊपर कोई चीज़ फरोख्त नहीं करता। इसमें अवाम का कसूर है या हुकूमत का कसूर? इसमें अवाम का भी कसूर है, लेकिन हुकूमत का ज़्यादा है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर रहे। कंट्रोल करेंगे दुकानों पे जाके चेक एंड बैलेंस होगा। हम इतने बिगड़े हुए हैं कि हमें कंट्रोल की ज़रूरत है, अपना दीन ईमान कोई नहीं मारा। नहीं मैडम, कानून जो है ना वो पहले है, कानून होगा तो फिर हम पे असर होगा, कानून अगर नहीं होगा फिर हम पे असर नहीं तो होगा। फिर हम सख्ती वाली अवाम है। हम नहीं, सारे ही सख्ती वाले हैं, खाली हम अगर हमसे मतलब आप सिर्फ पाकिस्तानी ले रहे हैं तो वो नहीं है। पूरी आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखें कानून वहाँ पे टाइट है, तब अवाम ठीक है। ये आप देखें, चेक एंड बैलेंस होगा, चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर बात बनेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर जब पेट्रोल कम होता है ना, तो किरायों में कमी भी नहीं होती है, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो या ट्रैवल करने के लिए हो। वो जो उसका मुतलका है बंदा, जो भी उसका डीसी वगैरह जो भी चेक करता है, वो उसको जाके चेक करे, देखे जाके अड्डों पे जाके देखे भाई क्यों नहीं किराए कम हो रहे, पेट्रोल सस्ता होगा, किराए कम होने चाहिए। अब वो ड्राइवर तो कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई मैं अगर 100 रुपये की टिकट ले रहा था मैं 80 रुपये की क्यों लूँ भाई, उसको तो पेट्रोल सस्ता उसको फायदा होगा, लेकिन वो जाके गवर्नमेंट ने करवाना जाके भाई बिना पेट्रोल सस्ता, गवर्नमेंट की रेट स्ट्रांग होनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक भाई यहाँ रुके लेकिन बात किए बगैर ही चले गए। यहाँ पर एक भाई मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं उनके सामान के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके भाई? काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? शुक्र है। परेशान है कि काम नहीं हो रहा? नहीं, अल्लाह का करम, सही चल रहा है। मुझे बताएं, पेट्रोल सस्ता हुआ है? अच्छा, 10 रुपए मैंने नहीं सुनी कभी। 10 रुपए सस्ता हुआ, चले माशाल्लाह, बड़ी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, होना चाहिए। महंगाई में फर्क पड़ेगा? नहीं, महंगाई में तो खैर नहीं फर्क पड़ेगा। 250 रुपए पे पर लीटर पे पेट्रोल आ गया। हाँ। कहाँ 300 की बातें हो रही थी और पिछली दफा तो 350 तक पहुंचा हुआ था। आज अगर 1 साल के बाद 250 रुपए पे आ गया तो फर्क तो पड़ना चाहिए। पढ़ने देंगे नहीं फर्क। कौन नहीं पढ़ने देगा? कुछ अवाम ऐसी है, खाली हुक्मरान पे नहीं जाना चाहिए, कुछ अवाम भी ऐसी है, ठीक है, करेंगे नहीं, कम करेगा नहीं कोई रेट। तो अवाम की करप्शन पे कोई बात क्यों नहीं करता? जिसका जहाँ रेट दा लग रहा है वो लगा रहा है, बाल लगा रहे हैं। ऐसे ही है, अवाम भी खराब है ना। हम भी ऐसे ही हैं, आप भी ऐसे हैं, सारे ही आप भी ऐसे हैं। चले एक बहन को एक बात बताएं, कोई मोटरसाइकिल पे चीज लेने आए उसके लिए कीमत और होती है, गाड़ी पे लेने आए उसके लिए और होती है। आप करते हैं ऐसे? क्यों? लेडीज के लिए भी और होती है, लेडीज को भी ज्यादा बताते हैं क्योंकि उन्होंने भावताव करना होता है। तो उन्होंने करना ही होता है, उनसे वैसे भी ज्यादा कमाई करते हैं हम। ये तो बड़ी गलत बात है। बस मतलब खवातीन की मासूमियत का भी फायदा उठाते हैं कि भाई इनको कीमतों का पता नहीं है। किसने कहा ये मासूम होती हैं? अच्छा, मासूम नहीं होती है तो फिर आप उनसे ज्यादा कैसे कमा लेते हैं, उनको ज्यादा कीमत बताकर? बस ऐसे ही है, उन्होंने कम करवाना ही होता है, उनकी हिस्सा है, समझ लेके उनका माइंड है कि हमने कम करवाना ही है। अच्छा, 100 ज्यादा लगा के 20 कम कर दो। लेकिन इतने फखर से आप करप्शन की चीजें कैसे बता रहे हैं? एक चीज आपको, एक चीज ये वाली चीज फॉर एग्जांपल आपको 10 रुपए की मिली है, मैं लेने आऊंगी, आप मुझे कहेंगे 100 रुपए की। हाँ। मैं कहूंगी नहीं 80 रुपए की दे दूँ, तो कोई भाई लेने आएगा उसको 20 के दे दूंगा, उसको 20 की दे देंगे, मुझे 80 रुपए की। क्यों? बस ऐसे ही है जी, कारोबार चल रहा है। तो आपको पता है ये फिर आपकी जायज कमाई में नहीं है? नहीं, मैं मुनाफाखोरी, गरां फरोशी, किसी की लाइलमियत से फायदा उठाना। कोई भैया है ना, उसको मैंने 20 की कहना ना, उसने कहना ठीक है ये पैसे लो, ये चला गया, ठीक है। लेडीज आई है, उसने आधा घंटा तो पहले मुझे खपाना है। अच्छा, ठीक है जी, आधा घंटा खपा के फिर उसने रेट पे आधा घंटा खपाना है या नहीं खपाना, दुकानदार का काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, कस्टमर केयर सर्विसेज करना। आप एक बंदे को ये 20 रुपए का दे देंगे, एक औरत को 80 रुपए का देंगे, 60 रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे। ये तो कारोबार का मजा है, बड़े अफसोस की बात है। और कारोबार का मजा कह रहे हैं भाई, ये जायज तो नहीं, किसी तौर भी जायज नहीं। बस ऐसे ही है जी, क्या कर सकते हैं, गुजारा करना है। भाई कह रहे हैं ऐसे ही है जी, गुजारा करना है और अपने करप्शन की, लोगों को लूटने की, उनकी मासूमियत का, खासतौर पर ख़वातीन की मासूमियत का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने तो काम चलाना है, तो हम तो 60-70 रुपए भी एक्स्ट्रा जा रहे हों
हम करेंगे, अब वो चाहे हराम के अंदर आता हो, वो फेयर तरीके से आप ना कमाते हो, वो आप मुल्क के कानून तोड़ते हो, वो आप अपना अखलाकी गिरावट का मुजाहरा करते हो, लेकिन आप कर रहे हैं। जी, हम जिसका जहाँ दाव लग रहा है वो लगा रहा है। और आज ये भाई ने एडमिट भी कर लिया कि मैं ये दाव लगाता हूँ, गाड़ी वाले से और चार्जेस लेता हूँ, लड़कियों से ख़वातीन जो लेने आती हैं उनकी मासूमियत का अलग से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उनसे ज़ायद कीमत वसूल करता हूँ। हाँ, मेरे से कोई बहस ना करे तो उसको मैं कम कीमत पर दे देता हूँ। अजीब मंतक है, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और आवाम जो है, मुझे लगता है कि वो भी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है आज इस महंगाई की, जहाँ गरा फरोशी भी है, मुनाफाखोरी भी है, हुकूमत का डर भी नहीं है। हुकूमत का कसूर ये है कि रिट नहीं कायम है। कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी भी कारोबारी मार्केट में चले जाएं, किसी भी आप सब्ज़ी फलों की दुकानों पर चले जाएं, आप कहीं भी करियाना स्टोर पर चले जाएं, आपको हमेशा प्रॉब्लम ये रहेगी कि रेट लिस्ट ज़रूर लगाई होगी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चाहे जितने मर्जी उनके जुर्माने हो जाएं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपया, क्योंकि इन दी एंड वो आवाम से ही निकल रहे होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हुआ और उस पर आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, 250 रुपये लीटर हो गया। 250 रुपये हो गया है, लेकिन वो पीछे मार्केट में तो, इंटरनेशनल मार्केट में तो बैरल में काफ़ी उन्होंने रिलीफ दिया है। तो 10 रुपये पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि ये कैजुअल है, फ्यूल बाइक्स वगैरह और इसके लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादा, तो इसमें तो कम से कम रिलीफ ज़्यादा होना चाहिए था। इतनी रिलीफ देनी चाहिए कि आम आवाम जो है ना वो खुश हो जाए। तो बाकी रह गया डीज़ल और मट्टी का तेल, वो कमर्शियल चीज़ है, उसमें इनको हुकूमत के अपने मेयारात हैं, क्या चाहती है, क्या करना है इन्होंने, हमारी समझ से तो बाहर है। लेकिन जैसे पेट्रोल का ग्राफ ऊपर जा रहा था, मुसलसल बढ़ भी रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ, 1-2 रुपये जिसका फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन 10 रुपये का फ़र्क तो नज़र आना चाहिए। हाँ, ओवरऑल आप कह रहे हैं ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है आपकी बात, लेकिन जितना हुआ क्या उतना महंगाई को कंट्रोल कर सकेगा? चीज़ें जो ऊपर जा रही थी उनकी कीमतें, उनको कंट्रोल कर सकेगा? कीमतें इसलिए कंट्रोल नहीं होगी, एक तो चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। अब डीज़ल के मामला आता है, उसमें लोडिंग का, उसमें मज़दूर इतने लगे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी जहाँ 4 लगे हुए हैं वहाँ हमने 6 लगाए हुए हैं। कुछ शहर इतने बड़े हैं कि फ्यूल वैसे सड़ता रहता है, पॉइंट तक पहुंचाने से पहले ही इतना सड़ जाता पेट्रोल और फ्यूल डीजल। ये मामला 10, 12, 15 से तो हल होने वाले नहीं है, ये अब बढ़ गया है। अब ये कभी भी, जब तक पाकिस्तान है, ये 250 से नीचे नहीं आने वाला। ये मैं 300 पे भी सुनती थी, ये मैं 250 पे भी सुनती तो ये थी। कोई बड़ी बात पिछले साल सितंबर में 300 से ऊपर था पेट्रोल। अब कितना हो गया है? 10 रुपये कम करके 250 हो गया है। मुझे नहीं उम्मीद, मैं भी पाकिस्तान में जवान हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, शहर में लाहौर में। ये इनकी कैलकुलेशन जो है इनकी अपनी है। जब इन्होंने कोई पैसे किसी और मादे में पूरे करने होते हैं तो पेट्रोल में डाल के तो अरबों खरबों रुपए का ले लिया। ये पाकिस्तान सिर्फ तब ईजी होगा जब ये सरकारी मुलाजमीन को बिला वजह इन्होंने तनख्वाहें इतने % बढ़ा दी, और हम जैसे आम लोग जितने भी प्राइवेट तनख्वाहों वाले हैं उनकी तनख्वाहों में टैक्स डाल के काट ली जाती हैं, विद होल्डिंग टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। हम आम लोग, उनका तो टैक्स की मद में काटा जाता है, और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह इतने % इजाफा, इतनी छुट्टियाँ, उनके बड़ों को इतनी पेंशन, उनके छोटों को बिला वजह तनख्वाहें। ये पाकिस्तान तो उनका, हमारा थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? तो पेट्रोल सस्ता हुआ 10 रुपए? माशाल्लाह हो गया सस्ता, माशाल्लाह हो गया सस्ता। अजिया ने और सस्ता होवे, फर्क पेगा महंगाई च? हाँ फर्क पाया था। मरीज ने क्या सी, जो मेरा वालिद साहब जिथे पेट्रोल छड़ के गया, हाँ, उससे जाते वापस लावांगा। जी महंगाई है, जी तेज हुई है, पिछे आवे जी, जिथे घूम छड़ी उथे आवे दी, कुछ आ गई कुछ रह गई। 8 महीने तुहानू लग रहा सही डायरेक्शन च जा रहा है पाकिस्तान? रिक्शे चला रहे हैं, ये कहने पेट्रोल खान पीन हर शय सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। हो रही है तुहानू लग रहा है? हो रही आगे भी उम्मीद है? आगे भी उम्मीद है।
कुछ लोग कहते नहीं 250 तो थल्ले कभी भी नहीं जाएगा। नहीं एक रुपया तो थल्ले चला गया, घट तो घट 200 रुपया आएगा, आएगा 200 रुपये दिख रहा आया था, छड़ के भी 200 तक है, ये आ जाएगा इंशाल्लाह जरूर। अंकल पूरी उम्मीद है। इधर आए सर भाई, आप क्या कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, नीचे आ जाए। क्या हाल है आपके? हाँ शुक्र है अल्लाह का। क्या कह रहे थे आप? पीछे से कुछ मैंने बोल कहा रहे थे। पेट्रोल पहले 150 था, अभी 150 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है ना मुल्क का वो खराब हो रहा है। 250 पेट्रोल तो पहले 100 रुपया भी था, 100 रुपये तो फिर हम था। कहें 100 रुपया होना चाहिए। नहीं, पेट्रोल एक जमाने में 70 रुपए भी था। नहीं 150 पीछे चल रही थी ना रूटीन, हमारा निज़ाम चल रहा था। 150 से जब ऊपर हुआ ना तो हमें कोई बचत नहीं आ सर 150 पे भी बड़े लोग रो रहे थे, मुझे पूछे, मैं भी कह रही थी 150 रुपए हो गया। 150 तो बिल्कुल चलो मुनासिब है ना, उसके हिसाब से हमारा सिस्टम चल जाता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, पिछले साल सितंबर में 300 से ऊपर था पेट्रोल। हाँ बिल्कुल। इस साल सितंबर में 250 है। हाँ कम हुआ। 300 में बच नहीं ना रहा था कुछ। हाँ तो अभी 50 रुपए तो सस्ता हो गया। 50 रुपए में भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। 150 में फर्क पड़ रहा है। 150 जो आलमी मंडियों में जो रहता है ना, इधर भी रहता होनी चाहिए। जितनी आलमी मंडियों में हुई है उतनी यहाँ भी दे दो। हमारे मुल्क में खत्म हो जाए ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था एक दफा, मैंने कहा था कि सिंगापुर में उन्होंने हजारों लोगों को फांसियां लगाई है सिर्फ करप्शन की वजह से। तो जो घरों में बैठे थे ना, उन्होंने घरों में ही फांसियां ले ली थी, क्योंकि कटहरे में आने की उनको जरूरत नहीं पड़ी थी, इज्जत खराब हो रही थी लोगों की। जब इधर करप्शन खत्म हो जाएगी सब चीज़ों की, तो नीट एंड क्लीन मुल्क हो जाएगा, बिल्कुल पाक साफ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप करप्शन की एग्जांपल्स देते हैं, करप्शन हमें सिर्फ अफसरान में, हुक्मरानों में क्यों नज़र आती है, आवाम में क्यों नज़र नहीं आती? जिसका जहाँ दांव लग रहा है भाई वो लगा रहा है। ये सामने दूध वाली दुकान है ना, डीसी की कोई नुमाइंदे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चेक करने नहीं आएगा तो ये अपना रेट लगा के बैठेगा, जैसे ही वो चेक करने आएगा रेट कम हो जाएगा। पीछे मुझे एक भाई मिले, कहते हैं खवातीन से मैं डबल रेट लेता हूँ चीज़ों का, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं होता किसी चीज़ का। कोई गाड़ी पे आ जाए तो मेरा रेट और होता है, कोई मोटरसाइकिल पे आ जाए तो और होता है। ये तो हाल है हमारी आवाम का। बात है कि जो करप्शन तो फिर आवाम भी कर रही है। और मझ का दूध बेच रहे हैं ना, वो सही जो गोका जो मझा वो बेच रहे हैं 170 रुपए किलो। ये जो दूध है ना, ये दूसरा पाउडर वाला है, ये भी 170 ही बिक रहा है। मैं आपको करप्शन की बात कर रही हूँ ना, तो करप्शन तो आवाम भी कर रही है। करप्शन वो इसीलिए कर रही है ना कि जो अफसरान है उनको पैसा मिल जाता है, वो करप्शन पे उतर आते हैं, वो कोठियां बना लेते हैं। भी आपने अफसरान पे डाल दिया सर, ऐसे सही गाल ये देखे ना, मेरी बात सुने ना, एक चीज अगर सही बिकेगी मुल्क में तो करप्शन भी नहीं होगी। अगर चीज़ है, एक दूध बिक रहा है आपका 2 नंबर, वो दूसरा के मशीनी दूध बिक रहा है 170 रुपए किलो, वो भी बिक रहा है, सही भी बिक रहा है 170 रुपए किलो, तो वो ये रेट कम नहीं इसलिए नहीं करते कि हमारा पता ना चल जाए ये पाउडर वाला दूध है। वो तो आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ अगर करप्शन ऊपर लेवल पर हो रही है तो करप्शन अवाम के लेवल पर हो रही है। हाँ बात से हम भी करप्ट ही है ना, करप्शन के उसी वो तो जिसका दाव लगता है वो करते हैं, लेकिन इधर ना फांसी लगनी चाहिए जो करप्शन करेगा। करप्शन खत्म होनी चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, करप्शन इस मुल्क से खत्म होनी चाहिए। यहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर पेट्रोल सस्ता हुआ है, आपकी बाइक की टैंकी में थोड़ा ज्यादा डल जाएगा, 10 रुपए सस्ता हुआ है। पेट्रोल सस्ता हो गया, एक पेट्रोल से तो नहीं है, घर तो और भी चीजें हैं ना। एक ये तो चलो पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ, घर में हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। असल तो घर का मसला है, घर की चीजें सस्ता कर लो, जिस चीज को आम लगाते वो नहीं ले सकते। तो इतनी हालात खराब है, इस हुकूमत ने इतनी हालात खराब की है तो कोई हिसाब नहीं। यकीन जाने फाके पे आ रहे हैं, एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम का कोई पता नहीं, अल्लाह देने वाला है। लेकिन बहुत ज्यादा इस हुकूमत ने किया। आपको ये नहीं लग रहा कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं। बिलों में रिलीफ दिया पंजाब हुकूमत ने, और बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई बेहतरी नहीं है कोई। और इससे आज दिन ठीक है, कल और खराब है, कल उससे और खराब है, कोई बेहतरी नहीं है, कोई और अच्छा, इन्होंने जब हुकूमत संभाली थी तो पेट्रोल 275 रुपए के अराउंड कहीं जा रहा था, ठीक है, आज 250 रुपए हो गया। पिछले साल इसी टाइम पर 300 से ऊपर था पेट्रोल। जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी पेट्रोल 150 रुपए में 150 रुपए था। पीडीएम की बात कर रहे हैं ना, मैं तो इस साल की बात कर रहा हूँ। जब से ये आए हैं ना, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम खुश हो जाए। अच्छा, बिल्कुल जो भी किया वो जैसा भी थे, हमारा रिश्तेदार नहीं, कोई और नहीं है,
लेकिन उसकी हुकूमत में हम खुश थे। सर उसकी हुकूमत में भी 50-60 रुपए पेट्रोल बढ़ गया था और 150 रुपया वो जो करके गए वो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी सजा थी। IMF का मुआहदा तोड़ के गए। अभी ये इसलिए कर रहे हैं ना, कुछ लोगों को आ रहे हैं कि वो जो चीफ जस्टिस के उम्र को बड़ा यानी उनको थोड़ा सा लोगों को खुश करता है। साइड पे करें। नहीं, सियासी बातों को साइड पे कुछ कर रहे हैं, ये उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वरना इनमें से चंगा कोई भी नहीं। चले, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद रहे जी, ये अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का करम। सर हम हमेशा एक साल पहले का कंपैरिजन आज की कीमतों से और चीज़ों से करते हैं। पिछले साल पेट्रोल 300 रुपए से ऊपर था। जी। सितंबर में 2 दफ़ा बढ़ा था। जी। इस दफ़ा कम हुआ है हाँ और जी। अभी 10 रुपए और कम हो गया कम। कुछ लग रहा है फर्क बेहतरी का? बेहतरी तो पेट्रोल की तरफ से तो बेहतरी आ रही है, लेकिन ये पेट्रोल को छोड़ें, बिजली का बिल जो है उसको कम करें, बिजली के बिल को सही करें, पेट्रोल को यही छोड़ दें, जो यही छोड़ दें और कम ना करें। कम करें सिर्फ बिजली का बिल, जो अच्छा। लोगों को परेशान कर चुका है इस टाइम। बिजली के हालात से बहुत परेशान है लोग, पेट्रोल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल कम होने से फर्क नहीं पड़ रहा, बिजली कम होनी बिजली कम होनी चाहिए, उससे आवाम को सही मानों में रिलीफ मिलेगा। लेकिन पंजाब हुकूमत ने अभी दिया ना, वो चाहे IMF का नोटिस भी आ गया उस पर, लेकिन पिछले महीने अगस्त के बिलों में रिलीफ दिया था उन्होंने। हाँ जी, उसमें फायदा हुआ लोगों को थोड़ा, लेकिन उसमें ये भी फायदा हुआ कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैं दफ्तर में गया था, मैंने उनको बोला कि यार ये लोग जो परेशान उनके लिए किस्त कर दो थोड़ी सी। वो कह रहे हैं रिलीफ मिल गया, रिलीफ के बाद किस्त हम नहीं करते। तो लोगों को, मैंने औरतों को भी देखा वहाँ पे रोते हुए कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसको किस्त कर दें, हम इसको इतने पैसे नहीं कि हम इसको बिल दें। तो वो कह रहे हैं कि जी जो जब रिलीफ मिलने के बाद जो है ना ये नहीं होता, किस्त नहीं होगी। तो आपके ख्याल में बिजली में रिलीफ मिलना चाहिए तो बहुत सही मानूंगी। जी। ठीक है, बिजली की कीमतों में रिलीफ के बावजूद कमी होनी चाहिए। यहाँ अंकल बैठे हुए पीछे से कह रहे थे सही बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वो भाई को कह रहे थे सही बोलना है, मैंने कहा आप ही सही बात कर लें। क्या हाल है आपके? ठीक है। हाँ ठीक है जी। सर 10 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। जी इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ा, किराया भी नहीं कटा सर जी, तो उत्ते जांदा पेट्रोल उदो फर्क पैंदा है। वो फर्क ही पिछों वो घटाते ही नहीं है, कोई चीज नहीं घटाते। किराया होना सी जाना है तो उन्होंने किराया बिल्कुल वही लेना, किरायों में कमी नहीं किसी चीज पर। फिर कहाँ है वो टीमें जो चेक करती हैं? उनको पूछना टीमें है ही कोई नहीं, कोई भी नहीं किसी को चेक कर रहा, बस ना ही है ये चेक कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। आपकी दुकान पे कीमतें चेक करने आते हैं प्राइस? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। ये टीमें तो है ना, लिख के लिखाया है। सरकारी रेट पे दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे तो जुर्माने होंगे? नहीं, ये हमने इसीलिए लिख के लगाया है, किसी को त्रास ही ना हो। सरकारी रेट लिख के लगाया है ना, तो जुर्माने होते हैं, इसका मतलब ये डर है ना। कंट्रोल आपके ऊपर है, तो इसका मतलब बाकी जगहों पे भी होना चाहिए। नहीं हो रहा कंट्रोल और गवर्नमेंट की रेट जो है वो नजर आनी चाहिए पेट्रोल सस्ता होने के बाद, तभी बाकी चीजों में पेट्रोल की कमी का फर्क जो है वो नजर आना शुरू होगा। ठीक ठाक है। मेरे बात काम कैसा चल रहा है? काम तो कोई काम माठा हुआ है। कितना अर्सा हो गया कि ये कारोबार? 2-4 साल से जब से आगे हुकूमत आई है ना, और उदन से लेके आज तक कारोबार था। पिछली जो नवाज शरीफ दी आदम थे ना, उस वक्त नवाज शरीफ साहब के दौर का कारोबार बेहतरीन। हाँ, अब कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं है। बेशक जो मर्जी को कहे ना कहे, हम तो मजदूर आदमी। लग रहा है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम, पेट्रोल सस्ता हो रहा है सर। नहीं, 10 रुपए सस्ते। देखो जी, बात 300 रुपए एक चीज है, आप 10 रुपए 5 रुपए कम, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 रुपए फर्क नहीं पड़ता, कोई किराया नहीं कम करेगा। कोई आप कहीं कोई चीज लेने जाओ, वो कभी भी नहीं कहेगा 10 रुपए। 13 रुपए डीजल सस्ता हुआ, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये तो फिर गवर्नमेंट की रेट कायम होनी चाहिए ना, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चाहिए चेक एंड बैलेंस रखें। नहीं, तो वो गवर्नमेंट का गुनाह है ना, आम आदमी का तो कोई गुनाह नहीं ना। अगर एक आदमी है, उसकी ग्रिप ही कमजोर है, अब आप सब्जी लेने चले जाएं 100-200 रुपए से किलो को चीज ही नहीं, 150 रुपए किलो प्याज है। आजकल होता था 20 रुपए 50 रुपए 60 रुपए। अब वहाँ गवर्नमेंट का काम है ना, अगर वो फर्द करो बाहर से मंगवाए, अंदर से मंगवाए। अब ये गंदम का क्या ब्रांड पैदा किया, आपको पता है? आप जाओ जाके खेतों में, बाहर देहातों में, आप हैरान हो जाओ कि लोगों की कणकें बर्बाद हो गई। 2000, 2500, 2400, कल मैं बैठा हुआ था कहीं तो 2400 रुपया मन बिकी, वो भी ख़राब हो गई क्योंकि बारिशें पड़ी। तो लोग नहीं, अदर लोगों के पास वो बातें नहीं है जो पुराना थी। अब 3900 उन्होंने कहा जी हम खरीदेंगे, एक दाना नहीं खरीदा। जिम्मेदार बेचारा, उसका सर्कल सारा चलता है। सही कह रहे हैं फिर जिम्मेदार सबसे बड़ा आपका स्टेक पूरे पाकिस्तान में
70 से 60 से 50% से ज्यादा जिम्मेदार। आप मानो या ना माने, ठीक है, लाहौर में कंपनी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हम डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। सही कहा आपने, पॉलिसीज थोड़ी सी डिवाइस करनी पड़ेंगी, लेकिन बात आपकी ये वाला क्रक्स बहुत अच्छा है कि पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन उसका फर्क नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। वो किरायों में, वो सब्जियों में, वो फलों में, वो बाकी चीजों में चीजें कम होनी चाहिए। नहीं आएगा नजर। जब से ये इन्होंने इसकी तख्लीक की है ना, उसने ये मुल्क की डुबो दी है। माफी करना, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं वो कभी ये चेक ना तो उसकी खराबी को ठीक करने की कोशिश तो हो रही है। वो टाइम लगेगा, वो रातों रात नहीं हो सकती। अभी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसे हम लग रहा है बेहतर होगा, कोशिश कर रहे हैं ये। हाँ। लेकिन इन्होंने IMF से इतना का कर्जा ले लिया है, वो सारी शराइतें मनवाता है, फिर वो कर्जा देता है। हल तो IMF से जान छुड़ानी पड़ेगी तो पाकिस्तान तरक्की हो जाएगी। चलें दुआ दे दें पाकिस्तान को, अल्लाह मियां हमारे मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद सर, बहुत शुक्रिया सर, आर्मी चीफ जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जब कमी होती है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि किरायों में भी कमी आए, चाहे वो लोडर और पिकअप वैन्स हों, चाहे वो आम चिंची रिक्शा ही क्यों ना हो, और चाहे वो बसें जो इंटरसिटी चलती हैं उन्हीं के किराए में क्यों ना हो। हम यहाँ पर इस वक्त आबिद मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर लोडर रिक्शे और लोडर पिकअप और तमाम वैगन्स वाले खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। सर एक फेरे का किराया कितना लेते हैं आप एवरेज? ये होती है बेटा हमारी कि वो जो है ना इलाके वाइज होते हैं रेंट, मगर इस वक्त हालात इतने बुरे इन्होंने बना दिए हैं कि कोई वक्त था कि हम 1000 रुपये लेते थे तो हमें कुछ 700 बच जाता था। अब 1000 में से हमें 200-300 बचता है। तो जितना महंगाई का आलम है उसमें आप देख लें कि गुजारा आम आदमी का बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल जब ऊपर जाता है, डीजल जब ऊपर जाता है, आप लोग किराए बढ़ा देते हैं? नहीं हमारे बढ़ाते हैं नहीं, ऐसे तो नहीं वो नहीं, इस तरह नहीं है बेटा। वो बड़ी ट्रांसपोर्ट होती है, उनका सिस्टम होता है, उनके किराए बढ़ते हैं। ये जो हमारी छोटी ट्रांसपोर्ट है ना, इनका इस तरह का कोई निजाम नहीं होता। पेट्रोल महंगा भी हो तब भी किराए वही रहते हैं? नहीं, हमारा 1.5 साल से हमारी भी किरायानामा की लिस्ट बनती है। 1.5 साल से एक ही ताजिरों ने हमारे पे मुसल्लत की हुई है, वही चल रही है। चाहे पेट्रोल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कमी पेशी नहीं आती है। पेट्रोल सस्ता हुआ ना? कुछ भी नहीं, पेट्रोल सस्ता हुआ ना? हमारा वो नॉर्मल किराया चलता है, वो मैंने आपको बताया ना कि वो इसी तरह चलता रहता है। उसमें इसका पेट्रोल का अप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जेब को तो फर्क पड़ता है ना? हमारी जेब को बहुत फर्क पड़ रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ है 10 रुपए तो आपको फायदा हुआ? हमें अब फायदा हुआ है जी बिल्कुल, मगर ओवरऑल जो मैं बता रहा हूँ ना एवरेजन, वो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। मजदूर आदमी को बहुत परेशान। कितने सालों से चला रहे हैं आप? मुझे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। पिछले साल इसी टाइम पे सितंबर में 300 से ऊपर था पेट्रोल, आज 250 रुपये है। उसके हिसाब से हमें किराया ऊपर दे देते हैं, मगर फिलहाल उन्होंने हमें हमारी एक रूटीन में लिस्ट बनाई हुई है। नहीं, मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ। फायदा जरूर हुआ है हमारा, मगर हम इनसे कहेंगे, इस गवर्नमेंट से कहेंगे, मौजूदा गवर्नमेंट से कहेंगे कि अगर आप इसको 2 साल पहले देखते हैं ना तो पेट्रोल 140 था, उसको देखें। पेट्रोल के मुताबिक जो है एवरेज महंगाई की बढ़ाए जा रहे हैं दिन ब दिन, पेट्रोल पे नहीं चल रहा हमारा। फिर 2 साल से मैं कहूँगी पिछले 4 साल पहले चले जाएं, 6 साल पहले चाहे 6 साल पहले चले जाएंगे तो 100 रुपए से भी नीचे था। जहाँ पीछे जाएंगे, मैं तो बात कर रहा हूँ ओवरऑल महंगाई की। हाँ, वो है कि महंगाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका, महंगाई उसी तरह ये चला रहे हैं पेट्रोल। वालेकुम अस्सलाम। मसला ये है, खाली फ्यूल से ज़िंदगी तो नहीं चलती, बच्चों ने रोटी भी खानी है, सब कुछ खाना है। अब यहाँ पे फ्यूल 250 कर दे, 300 कर दे, बिलिंग देख लें, बिलिंग कितनी है। वो गरीब आदमी 15-20 हज़ार कमाने वाला, मुझे आप बताएं, आप नहीं सर्वाइव कर पाती, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। कम से कम यहाँ पे 1 लाख रुपए सैलरी, अब 32,000 पे इन्होंने सैलरी बोला है, और पूरी मार्केट विजिट करे, कितनी सैलरी मिल रही है? 37,000 रुपये। और मिल कितनी रही है? किसी को 15,000 ब्लैकमेल करते हैं, 15-15 में 2 बंदे रख लेते हैं। ये गवर्नमेंट के अपने क्या है? इन्होंने कभी फ्यूल फिल करवाया अपनी गाड़ी में? फ्री है ये। गवर्नमेंट जितने इदारे हैं यहाँ पे भी सरकारी गाड़ियाँ गुजरेंगी, फ्री प्लेटें लगी हुई हैं, फ्री सब कुछ इनको मिलता है। हमें क्या मिल रहा है? हमें सिर्फ ये फ्यूल के पीछे लगाया हुआ है, बढ़ा दिया, कम कर दिया। बिजली का रेट 14 रुपये मरियम साहबा ने कम किए हैं, और रेट 1 रुपये फिर बढ़ा दिया पर यूनिट। ठीक है, और वो किया भी है, कम किसी का नहीं है। मेरा 95,000 बिल आया है, और एक घर है 95,000। कितने यूनिट चले? पता ही नहीं, वहाँ जाओ, सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं, आपके मीटर पे बिल पे मीटर की तस्वीर तो आई है। मैंने कहा यार मेरा 200 कुछ यूनिट है, तो तुम इतने पैसे कैसे? जी आपको, हमें नहीं पता, आपका बिल मीटर खराब था, आपने बताया नहीं हमें। नहीं, 9500 या 95,000 मैं बिल दिखा सकता हूँ आपको। दिखाएं। अभी मेरे पास मौजूद नहीं, मैं फोटो मंगवा देता हूँ आपको। खराबी है उसमें और ठीक कुछ भी नहीं है।
अब वो लोडिंग की हुई है, बाद में उनका बंदा कहता है जी अभी मैं करवा देता हूँ, आप बेफिक्र हो, शोर ना मचाएं। हमारा सिस्टम, हमारा कल्चर, हम करप्शन इतनी हो चुकी है, गरीब आदमी यहाँ पे नहीं रह सकता। डेली लाखों की तादाद में पासपोर्ट बन रहे हैं आपके मुल्क और यहाँ पे लोगों का बस नहीं चल रहा। लोग जिनके पास पैसे हैं वो नहीं रुक रहा, वो कह रहा है मैंने जाना है। मैं खुद चाह रहा हूँ मैं चला जाऊँ, मैं यहाँ है क्या, मैं कहता हूँ आपको बिजली का बिल नहीं आएगा, इस मुल्क में ना रहो, चले जाओ। 20,000 कमाते हो, 20,000 बिल खाएंगे, फिर चोरियाँ डकैतियाँ ये आम, ये सब कुछ तभी होना है। तो आपके ख्याल में कोई बेहतरी की तरफ हम जा भी नहीं रहे, मतलब ये सारे मसाइल यहाँ पर हैं, लेकिन क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए थानों का वो सिस्टम चेंज कर दिया जी, VIP बना दिए, खूबसूरत कर दिया, वो कर दिया, अंदर से वही है, पाकिस्तानी है ना। सर अंदर से तो फिर हम आवाम भी वही है ना। सब की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रही हूँ ना, अफसरान हुक्मरानों को तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, इसको कैसे चेंज करें? आप उस आवाम को क्या कहेंगे जो चीजें कम होने पर? मैं उनको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इदारे को आपने ठीक करना है ना, आप नौकरी से मुअत्तल क्यों करते हो? उसको परमानेंट, उसको घर बिठा दो। सही कह रहे हैं जी अंकल, आप कंटिन्यू करें, आप कुछ कह रहे हैं। बात ये मैं कह रहा था कि देखें अब सब कुछ थाने कल्चर चेंज कर दिए, चेंज कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा जब से अंदर से चेंज नहीं होंगे हम लोग। हर बंदा अपना एहतसाब खुद करे, किसी को मैं को इसको कर रहा हूँ, उसको कोई फायदा कोई नहीं है। अंदर से खुद बंदा अपना एहतसाब करे कि मैं, उसको पता होता है मैं किस लेवल का बंदा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ। जब तक खुद चेंज नहीं होगा ये कल्चर कभी चेंज होगा, जो मर्जी कर लो। तो आवाम खुद कैसे चेंज होगी? मुझे एक बात बताएं, एक छोटी सी गलत है, मुझे मेरे दीन ने भी बताया, देखिए दीन ने भी बताया, हमारे नबी ने भी बताया, हम दोज़ख में उस टाइम नहीं जाएंगे, दरोगा पूछेगा भी तुम्हें बताने वाला नहीं आया, दीन को समझाने वाला नहीं आया, किताब नहीं आई, फिर दोज़ख में क्या लेने आए हो आप? दरोगा पूछेगा हमसे। तो हम जब हमें सब कुछ पता है तो हम फिर उस राह पे चल रहे हैं, तो क्या फिर कसूर किसका? हमारा। नहीं, मैनेजमेंट सही कह रहे हैं आप। ना, सबसे ज्यादा कसूर आवाम का है, पता है क्यों? जिसका जान दार लग रहा है ना, वो लगा रहा है। आप सोचे एक सब्जी वाले ठेले पर हर हफ्ते 10-15 हजार के चालान होते हैं, मजिस्ट्रेट करके जाता है, वो खुद मानते हैं, और वही 10-15 हजार रुपया वो आवाम से निकाल चोरी होती है। आप पर घर फिक्स कर दें, पूरी दुनिया में 2 दिन की सैलरी बिलिंग है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? ये हम निकल के गए ना, मैं बताता हूँ, ये जो नुमाइंदे गए हैं ये आपके कुछ मिलने वाले हैं, कुछ मेरे मिलने वाले हैं, कुछ आप रिश्तेदार हैं, तो नहीं यार ये फर्क पड़ता है। अवाम अच्छी होगी ना, ये मेरे नबी ने फरमाया जिस तरह के आप होंगे ना उसी तरीके से आपको खराबी अवाम में भी, अवाम ही की खराब है, ये खराब नहीं है। 75% जो है वो इंतजामिया में खराबी है। 5 करोड़ में तो फिर आप ये मान रहे हैं कि जो 75% अवाम ठीक है उसको भी डंडा चाहिए, डंडा पड़ना चाहिए, 25% को भी डंडा पड़ना चाहिए। 25% जो है ना अवाम खराब है, 75% खराब है कि उनकी रीट नहीं है, उनकी रीट इंतजामिया देखें, एक कानून में सख्ती रखे ना, कानून को बनाए, इनके तो कानून अपने ठीक नहीं है। अब ये जज साहबान को अपनी सहूलत के लिए, उन्हें रिलीफ देने के लिए ये गेमें खेल रहे हैं, सारे चक्कर इन लोगों ने अपने लिए बनाए हुए हैं, आम आवाम के लिए कुछ नहीं है। इंतजामिया ठीक करें, ये 10 रुपए की चीज 20 रुपए की क्यों बेचता है? ये इंतजामिया का काम है, आपका मेरा काम नहीं है। नहीं तो जो बेच रहा है वो भी तो कसूरवार है ना, कसूरवार है, उसे इंतजामिया का काम है ना, तो ठीक सख्ती करने की जरूरत है, मजीद कोई ना कोई फॉर्मूला। सब कुछ पाकिस्तान में ईमानदारी तो घोल के कोई नहीं पिला सकता। नहीं ईमानदारी नहीं, सब कुछ मौजूद है। वो एक मजदूर से लेकर एक अफसर तक घोल के तो नहीं पिला सकता। घोल के नहीं पिला सकता, खुद एहसाब कर रहा है ना अपना। मैं पुलिस अफसर हूं, 2 नंबरी करनी बेचारे ने, 2 नंबरी सरकारी हो रही है ना, मजदूर ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ तो कोई 2 नंबरी ਮਿਸਾਲ ਜੋ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਐਸਾ ਹੀ 10,000 ਦਾ ਰੇਟ, बिलिंग का काम पे, कांस्टेबल 500 का रेट, ऐसा जो बिलिंग का काम इनका हुआ है ना, कैसे हो सकता है? ठीक है, करप्शन सिस्टम का हिस्सा बन गई है, उसी करप्शन में आवाम भी ना, हर चीज मुकम्मल कभी भी नहीं होती, याद रखिएगा, ये कुदरत का कानून है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, जब भी मुकम्मल नहीं थी, उधर भी लोग अच्छे बुरे थे, जब भी, ठीक है ना। ये क़यामत तक ऐसी तरह रहेंगे, दोज़ख से आगे नहीं भर जाएंगी। अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं जिन्नों और इंसानों से दोज़ख को भर दूंगा, ठीक है जी। तो वो किस तरह भरेंगे कि लोग बुरे होंगे तो भरेंगे ना, तफरीक तो रहेगी, हमेशा रहेगी। इस लिहाज से आपको देखना है कि जो इंतजामिया कहाँ खड़े हो, सबसे पहले तो ये देखना है कि आप खुद कहाँ खड़े, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे सब पता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, इनको भी पता है, आपका कॉन्शियस आपको बता देता है, सब पता लगता है। ज़मीर जिसको होता है ना वो जिंदा, वो मरता कभी नहीं है, उसको सब पता होता है, ये बातें बनी हुई है। लिहाजा हमने अपना हिसाब तो करना ही करना है। तो दूसरा इंतजामिया वो भी हम में से है ना, जो ऊपर हमने भेजे है ना, उनको इंसान है, पाकिस्तानी है, तो हम में से गए हैं, तो वो भी इंसान, उनको चाहिए कि यार देखें ध्यानदारी से किसका वो बनता है हक, उसको हक दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ईमानदारी अगर हमारे मुआशरे में आ गई, हमारे सोसाइटी में आ गई। टाइम मेरे पास बिल्कुल कम है, एक मैसेज ले लें, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ये चाहता हूँ, नहीं अल्लाह रहम करे, एक मैसेज है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए, रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए,
उसको ताही हाथ पाबंदी करके उसको कोई जाके रेडी लगा ले तो मैं नौकरी नहीं मिलेगी तो आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। सख्ती की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है। चले ये सही कह रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी मौजूद है। खुद एहतसाबी शुरू कर लें, खुद एहतसाबी अपनी शुरू कर लें तो बेहतर हो जाएगी। अंकल गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये आपका कैमरा है। गवर्नमेंट से मैसेज है कि कानून सबके लिए एक जैसा बनाएं, सबके लिए एक जैसा हो। खुदारा अपनी सहूलतों के लिए कानून ना बनाएं कि इनको जजों को रिलीफ दे दें, जजों को ये कर दें। कानून सबके लिए एक जैसा करें, ये हमारी गवर्नमेंट से कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और फिर उस पर अमल दरामद भी सब पे एक जैसा होना चाहिए। लोगों की शिकायतें पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद, लोगों के गिले और लोगों की रिक्वेस्टें गवर्नमेंट के सामने हैं जी। और जब हम बात करते हैं कि किस तरह से आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वहाँ पर फिर गवर्नमेंट की रिट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस कहाँ पर है। वो चाहे किरायों के हवाले से है, वो चाहे शेयर खुरानोश के हवाले से है, वो चाहे ग्रॉसरी आइटम्स के हवाले से है। जब तक गवर्नमेंट अपनी रिट कायम नहीं करेगी, जब तक चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा, जो कीमतें गवर्नमेंट ने तय की हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, आवाम को ये 10 रुपये का रिलीफ या आगे अगर फ्यूचर में भी पेट्रोल सस्ता होगा वो रिलीफ नहीं मिल सकेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।